दिस फजीला मुग़ल हेयर और आज हम बना रहे हैं सखर IBA टेस्टिंग सिस्टम इंटरमीडिएट कैटेगरी के पेपर 1 जो कि 12 तारीख को हुआ था, उसकी वीडियो। हमारी वीडियो बनाने का मकसद वीडियो की कीज़ बताना नहीं है, बल्कि उन लोगों की प्रिपरेशन करवाना पास पेपर से जिनके टेस्ट अभी हुए नहीं हैं। हम ना सिर्फ इसकी कीज़ बताएंगे बल्कि उसके साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी उनको तैयारी करनी चाहिए उनके टेस्ट के लिए। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल नॉलेज से। ठीक है, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज का हमारे पास टॉपिक है, इनकी हम तैयारी करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देख लें अगर, तो द कैपिटल ऑफ ईरान इज़, इसका जो सही जवाब है वो तेहरान है, बी तेहरान। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है बी तेहरान। ओके, लेकिन हमें हमारा मकसद जवाब देखना नहीं था, बल्कि हमारा मकसद ये है कि अब हमें ये पता चल गया कि कैपिटल्स पूछे जाते हैं। तो अब मैंने इसके लिए आपके लिए एक काम ये किया है, कैपिटल्स के आपके पास लिस्ट डाल दी है, A to Z सारे उसमें कंट्रीज़ के नाम हैं, उनके कैपिटल्स और करेंसीज़ हैं, क्योंकि करेंसी का और एक कैपिटल का सवाल लाजमी आता है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको उसमें बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। इतने सारे कंट्रीज़ के आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको हर पेज में बताती हूँ। अब जो आपका फ़र्स्ट पेज है उसमें अफ़गानिस्तान इंपॉर्टेंट है, अल्जीरिया इंपॉर्टेंट है, अंगोला इंपॉर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है, अज़रबैजान इंपॉर्टेंट है, बहरीन इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास भूटान और ब्राज़ील, बस ये दो इंपॉर्टेंट है। कनाडा इंपॉर्टेंट है, चिली इंपॉर्टेंट है, चाइना इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको सारे इसलिए दिए हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जिनके चाहें याद कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है, साथ साथ इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें डेनमार्क इंपॉर्टेंट है और इजिप्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टोनिया इंपॉर्टेंट है, फ़िजी इंपॉर्टेंट है, फ़िनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी इंपॉर्टेंट है और आइलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जमाइका, जापान, जॉर्डन, सारे इंपॉर्टेंट हैं ये वाले। कज़ाकिस्तान, कीनिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कुवैत के आजकल सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप कुवैत की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखें। ओके, उसके अलावा लिबनान इंपॉर्टेंट है, लिबिया इंपॉर्टेंट है, लिबिया इंपॉर्टेंट है, मलेशिया, मालदीव्स, माल्टा, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार और नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइगर, नाइजीरिया दोनों, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, फ़लस्तीन, पनामा और पेरू ये आते हैं, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, रोमानिया, रशिया। इसमें तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो आप सारे याद कर सकते हैं। इसमें साउथ सूडान, स्पेन, श्रीलंका, सूडान और स्विट्ज़रलैंड, सीरिया, ताइवान, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, टर्की के बारे में ज़रूर कीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान, ओके, यूक्रेन का बहुत आ रहा है आजकल सवाल, और UAE, UK के अलावा USA, वियतनाम, यमन के अलावा ज़िम्बाब्वे। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो है वो चाहें तो सारे याद करें, चाहे तो इंपॉर्टेंट याद कर लें। लेकिन बस मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट ज़्यादातर वो होते हैं जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द हैं, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि ईरान भी पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ में आता है। सेकंड हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, द श्राइन ऑफ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद इज़ लोकेटेड इन, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का श्राइन जो है मज़ार कहाँ पर है। तो ये जो श्राइन ऑफ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जो है मिठन में, जो कि डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है, साउथ पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक है, शॉर्ट राजनपुर में है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं रानीकोट, राजनपुर, रानीपुर और रावलकोट, तो उसमें आपका जो बी है वो सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अरेबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, तो कुवैत की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है, कतर की भी अरबिक है और बहरीन की भी अरबिक है। सिर्फ टर्की ही एक ऐसा मुल्क है इन सब में जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टर्किश है और अरेबिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑथर्ड लॉन्ग वॉक ऑन फ्रीडम, कि जो लॉन्ग वॉक ऑन फ्रीडम बुक है, ऑथर्ड वो मतलब होता है लिखी, किसने लिखी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने,
नेल्सन मंडेला ने, जवाहरलाल नेहरू ने या बराक ओबामा ने? तो हम देखते हैं, इस पर पहले हम स्टडी करेंगे, ठीक है, फिर हम उसका जवाब देंगे। तो आपके पास जो ये वाली बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। ये एक बायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद लेकिन अगर हम सिर्फ इनको नहीं पढ़ते, सबको पढ़ते, क्योंकि हमें तैयारी करनी है। हो सकता है आज उन्होंने उनकी बुक के बारे में पूछा, हो सकता है कल वो ओबामा की बुक के बारे में पूछना, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने ऑप्शन में ओबामा दिया तो ओबामा ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। ओबामा ने लिखी है द ऑडेसिटी ऑफ होप, ठीक है, और ओबामा ने लिखी है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये ओबामा ने लिखी है, ओके। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने 4 चीज़ें लिखी हैं, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, और ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये 4 जो है वो जवाहरलाल नेहरू की हैं। कार्ल मार्क्स ने जो है वो डास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ओके, ये 2 किताबें जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखी हैं। अब आपको पता चल गया इसमें कि इसका जो राइट आंसर है नेल्सन मंडेला, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक सी, इनमें से कौन सा लैंड लॉक सी है? अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, एरल सी, या येलो सी? अब पहले तो मैं ये पता करना होगा कि लैंड लॉक सी कहते किसको हैं, ताकि हम भूलें ना, ठीक है, याद नहीं करते, चीज़ों को समझते हैं। व्हेन अ सी हैज़ नो एक्सेस टू द ओशन देन इट इज़ नोन एज लैंड लॉक सी, जब समंदर की रसाई नहीं हो ओशन तक, ठीक है, या किसी भी दूसरे वाटर बॉडी तक, तो फिर हम उसको लैंड लॉक सी कहते हैं। यानी कि उसके उसका कोई भी साइड ऐसा नहीं है जो जाकर किसी और वाटर बॉडी से मिले। तो हमारे पास सिर्फ एक ही एक ऐसा सी है, द एरल सी इज़ अ लैंड लॉक सी लोकेटेड बिटवीन काजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। इट इज़ बेसिकली एन एंडोरिक लेक, इट remains water and does not allow it to flow out into other water bodies like river or an ocean। ये बात वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लैंडलॉक सी उसको बोलते हैं जिसका कोई भी साइड किसी दूसरी वाटर बॉडी के साथ जाकर नहीं मिल रहा हो। तो एरल सी ही एक ऐसा है जो कि लैंडलॉक सी है, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था उसका सही आंसर क्या हुआ? उसका सही आंसर हो गया है एरल सी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज़ मोस्ट अल्फ़ाबेट्स। तो अगर हम उर्दू की बात करें, जानते हैं कि हमारे पास उर्दू में 36 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो और सिंधी में हमारे पास जो है वो 52 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और बलोची में हमारे पास 32 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा जो राइट आंसर है वो है सिंधी, ओके। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अल्फ़ाबेट सिंधी में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत इज़ एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ। ऑटोनोमस रीजन क्या होता है? हम किसी भी सवाल का जवाब ऐसे नहीं देंगे जब तक हम उसको समझ नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऑटोनोमस रीजन किसको बोलते हैं? एन autonomous area is defined as an area of a country that has a degree of autonomy। autonomy मतलब होती है पावर, यानी कि उनके हाथ में उनकी पावर होती है। they have freedom from an external authority, उनको किसी मतलब उनकी अथॉरिटी उनके हाथ में होती है। जैसे एक मुल्क है, ठीक है, एक मुल्क पूरा एक साथ रहता है, उसकी एक गवर्नमेंट है, सब कुछ है, ठीक है। अब एक पार्ट जो है वो मुल्क से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस है बीच में, और टू बी द पॉपुलेटेड बाय नेशनल माइनॉरिटी, या उसमें जो है ऐसा भी हो सकता है कि वो एक एरिया ऐसा हो जहाँ पर नेशनल माइनॉरिटी हो, वहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग रहते हों। तो कंट्री दैट इंक्लूड ऑटोनमस एरिया आर ऑफन फेडरेशियस। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि उनको अपनी खुद की जो है वो ऑटोनॉमी मिल जाती है, उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, वो अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 23 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, जिसमें 5 जो है ऑटोनोमियस रीजन है, यानी कि अलग हैं उससे। तिब्बत चाइना के हैं, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया के जो ऑटोनोमियस रीजन्स हैं वो हमारे पास ये वाले हैं, ओके। अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया के जो ऑटोनोमियस रीजन्स हैं वो ये गिवन हैं, ओके। और जो उन्होंने चौथा ऑप्शन दिया उसका कोई ऑटोनोमियस रीजन नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारे पास जो है वो नेपाल है, नेपाल का कोई ऑटोनोमियस रीजन नहीं है। तो तिब्बत जो है वो चाइना का ऑटोनोमियस रीजन है,
इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ चाइना। ओके नेक्स्ट, ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन। देखा मैंने आपको कहा था कि करेंसी का सवाल ज़रूर आता है, तो यमन की ऑफिशियल करेंसी क्या है। यमन की बेसिकली ऑफिशियल करेंसी जो है वो होती है रियाल, ठीक है, रियाल होती है। लेकिन दरहम, दिनार और रिंगिट ये किसकी हैं। दरहम जो है वो बेसिकली दरहम वो यूएई की होती है, दिनार जो है वो कुवैत की है, और रिंगिट जो है वो हमारे पास मलेशिया की करेंसी है। मैंने आपको ऑलरेडी करेंसी की जो है सारे ममालिक की करेंसीज़ बता दी हैं, आप उनमें से याद कर लीजिएगा। ओके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 69 + 92 इज़ द कंट्री कोड ऑफ। हर किसी का कंट्री का एक कोड होता है जो कि मोबाइल नंबर से पहले लगता है, ठीक है। तो ये 92 किसका कंट्री कोड है, ये हम सबको ही पता है क्योंकि हम सब नंबर याद करते हैं और कहीं पर नंबर लिखा होता है। तो पाकिस्तान का कंट्री कोड है +92, ठीक है। अगर पाकिस्तान का कंट्री कोड ये है तो सऊदी अरेबिया का क्या होगा, ठीक है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कल को अगर उन्होंने सऊदी अरेबिया का दे दिया तो +966 +966 ये सऊदी अरेबिया का है, ओके। और चाइना का क्या है +86, ये चाइना का है, ओके। और कुवैत का क्या है, कुवैत का है +965, ओके। ये जो है वो इनके हैं जो दूसरे ऑप्शंस हैं। अच्छा मैंने आपको ये तो बता दिया, अब मैंने आप यहाँ पे नोट करें कि कुवैत के कितने सवाल आ रहे हैं। दिस इज़ द 3rd टाइम वर्ड कुवैत दे आर यूजिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि तमाम कंट्रीज़ के जो कोड्स हैं मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, तमाम कंट्रीज़ के कोड्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह याद करें ना करें, एक बार आप उसका रिवीजन कर लेंगे तो फिर ये होगा कि आपके जहन में बात बैठ जाएगी। ये सारे कंट्री कोड्स हैं, आप इनको देख लें एक बार, और मेन कंट्रीज़ के कोड जो आपको लगता है आ सकते हैं वो याद कर लें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टॉम ऑफ बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर इज़ इन। अब जो बाबर जो कि फ़र्स्ट मुग़ल एम्पायर है उसका मज़ार कहाँ पर है, ताशकंद में, बुखारा में, काबुल में या पेशावर में। बाबर का ताल्लुक़ बेसिकली अफ़गानिस्तान से था और बाबर का जो मज़ार है वो काबुल में है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आंसर नहीं जानना, हमें इस पर रिसर्च भी करनी है। तो हम जानेंगे तमाम मुग़ल एम्पायर के जो है वो कहाँ पर हैं, कि कल को अगर किसी और का पूछ लिया तो हमें आना चाहिए। तो बाबर का जो मज़ार है वो ये रहा पिक्चर में। उसके अलावा इसका नाम गार्डन्स ऑफ बाबर है, ओके, और ये अफ़गानिस्तान काबुल में मौजूद है। नेक्स्ट, ये हुमायूं का टॉम है, ठीक है, इसको हुमायूंस टॉम कहते हैं और ये न्यू दिल्ली में मौजूद है। इसमें डेट्स भी लिखी हुई हैं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अकबर का टॉम है, इसको अकबर्स टॉम कहते हैं और ये जो है वो सिकंदरा उत्तर प्रदेश इंडिया में मौजूद है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जहांगीर का मज़ार है, इसको टॉम्ब ऑफ जहांगीर कहते हैं, ये लाहौर पाकिस्तान में मौजूद है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ताज महल है, ये शाहजहाँ का मज़ार है और ये आगरा इंडिया में मौजूद है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो औरंगज़ेब का मज़ार है जो कि टॉम्ब ऑफ औरंगज़ेब कहलाता है और ये अहमदनगर इंडिया में मौजूद है। नेक्स्ट मौजूद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़, इसमें से नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान क्या है। हम सबको बताइए कि नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जो है वो जैस्मीन है, लेकिन क्योंकि नेशनल की चीज़ पूछे तो यकीनन आपसे नेशनल की और भी कोई चीज़ पूछ सकते हैं, इसलिए तमाम पाकिस्तान की नेशनल चीज़ों की एक लिस्ट मैंने आपको दे दी है कि पोएट, फादर ऑफ पाकिस्तान, फ्लैग वगैरह सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये कुछ और नेशनल चीज़ें हैं, आप इनको याद कर लें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC इज़ इलेक्टेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के लिए होता है, तो 5 पीरियड के लिए ही होते हैं, ओके। तो इसका जवाब भी 5 ईयर्स ही है।
नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस GMT+5 एंड इट्स स्टैंडर्ड टाइम। इसमें जो GMT+5 इनमें से कौन से मुल्क का है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि GMT बोलते किसको हैं, ठीक है। GMT बेसिकली बोलते हैं ग्रीनविच टाइम को। GMT की फुल फॉर्म है ग्रीनविच टाइम, ठीक है। ये रेफर बेसिकली हर मुल्क का टाइम एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई आधा घंटा आगे चल रहा है, कोई आधा घंटा पीछे चल रहा है, तो उसको GMT से हमें पता चल जाता है कौन सा मुल्क किस मुल्क में इस वक्त कितने बज रहे होंगे, ठीक है। 1972 में इसको GMT बोला जाता था, लेकिन अब जो है उसका नाम बदल के UTC रख दिया। इसका मतलब है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया का टाइम कोऑर्डिनेट किया जाता है। ओके, आपको ये तो पता चल गया GMT क्या है। तो अब ये बताएं कि +5 किसका GMT है। तो +5 मैं आपको बता दूं कि +5 जो है वो पाकिस्तान का GMT है। ओके, पाकिस्तान का GMT जो है वो +5 है। अगर आप मुझसे पूछें कि बाकी कंट्रीज़ जो गिवन है उनका GMT क्या है, तो जो बांग्लादेश है उसका GMT है +6, ओके, 6 आवर्स। उसके अलावा इंडिया का GMT क्या है, इंडिया का GMT है 5.30 आवर्स, ओके, प्लस में। उसके बाद अफ़गानिस्तान का GMT क्या है, तो अफ़गानिस्तान का GMT है हमारे पास +4:30, ओके। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है द लैंड ऑफ कैंगरूज इज़। लैंड ऑफ कैंगरूज कौन सा है। कैंगरूज ये वाला जानवर होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये कैंगरूज है। कौन सा ऐसा शहर मुल्क है जिसको हम लैंड ऑफ कैंगरूज कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अर्न दिस नेम फॉर वेरी जस्टिफाइड रीज़न। ऑस्ट्रेलिया को ये नाम हासिल है लैंड ऑफ कैंगरूज का, और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कैंगरूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। के जो कैंगरूज हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ये इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि ये लोगों की ह्यूमन पॉपुलेशन की तादाद को कम्पीट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो लास्ट में लिखा है कि कैंगरूज को जो है वो एरियल सर्वे के थ्रू गिना जाता है कि कितने हैं, ठीक है। तो एरियल का मतलब होता है हवाई, जैसे हेलीकॉप्टर से देखा जाता है। जवाब जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था, ओके। ऑस्ट्रेलिया वॉन दिस 7th ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, 7th वर्ल्ड कप था ये, ठीक है, जिसमें 71 रन से इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी, मतलब इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। और कहाँ पर, क्रिस्ट चर्च में। अगर ये फीमेल का पूछ सकते हैं तो मेल का भी पूछ सकते हैं। आपको मेल क्रिकेट, मैंस क्रिकेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो T20 हुआ था उसकी डेट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्रिकेट फॉर्मेट, टूर्नामेंट फॉर्मेट, होस्ट, और उसको जीता था इंग्लैंड ने, ठीक है। इंग्लैंड वॉज द चैम्पियन। और रनर अप कौन था, पाकिस्तान था, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कितने थे, मैचेस कितने हुए, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहा, मोस्ट रन्स किसने बनाए, मोस्ट विकेट्स, ये आपको पता होनी चाहिए, चीज़ें ये आ जाती हैं। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, उसका आ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम कम होता है तो हमारे पास ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ने का वक्त नहीं होता, तो हम इस तरह से पास्ट पेपर से तैयारी करते हैं। इसको बोलते हैं पास्ट पेपर से तैयारी करना, ओके। तो अब हमने क्योंकि तमाम सवालों का तज्जिया कर लिया है, हमें पता चल गया, हमने उनको एक बार उन पर रिसर्च कर ली है। अब हम देखते हैं सबके आंसर्स। कैपिटल ऑफ ईरान तेहरान हो गया, राजनपुर हो गया, और अरेबिक टर्की की नहीं है ज़बान, और ये नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। और लैंडलॉक जो है वो एरल सी को बोलते हैं, और लैंग्वेज सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सिंधी के हैं, और तिब्बत जो है वो चाइना का रीजन है, और यमन की करेंसी रियाल है, और +92 जो है वो पाकिस्तान का कोड है, कंट्री कोड, ये काबुल में है। नेशनल फ्लावर जैस्मीन है, और 5 साल के लिए होता है, और पाकिस्तान है। लैंड ऑफ कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया है, और ICC वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सो दीज आर द राइट आंसर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, बहुत रिसर्च की आप लोगों के लिए, ताकि आपका वक्त बचे और आपका काम आसान हो जाए। प्लीज़ 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 टू अप्रिशिएट मी, do like my video. If you have any question, any queries, you can ask me in comment section, and please do subscribe and share this video with your friends. Allah Hafiz.